अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जून के महीने की 9 तारीख दिन मंगल का है। दो अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी हैं। एक तो बात करेंगे अडियाला के हवाले से, क्योंकि मंगल का दिन इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन होता है। इस वक्त अडियाला की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, किसको इजाज़त मिली है, किसको कहाँ रोका गया, रास्तों की क्या सूरत हाल है, और उसके साथ साथ बात करेंगे जो आज की सबसे बड़ी खबर है, वो है कश्मीर के हवाले से। अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दी थी 9 तारीख को। अभी पूरे आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों से लोग जो हैं जुलूस की सूरत में, इज्तिमा की सूरत में अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं शेलिंग और तसादुम की भी इतलात हैं। ये पूरी तफसील आपके सामने रखूंगा, और कुछ और अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पे सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर क्या है, इसकी तफसील क्या है, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश होती है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें, और वीडियो को भी पूरा देखा करें। आपको सबसे पहले हम लिए जाते हैं, क्योंकि मंगल वाले दिन अडियाला के हवाले से अपडेट करना होता है। तो आज अडियाला पहुंची हैं इमरान खान साहब की बहनें, लेकिन उससे पहले कुछ लोग और भी पहुंचे जिनको रोका गया, वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज मौसम की। आज इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बल्कि पिछले 2 रोज़ से शदीद तरीन गर्मी है, और इस गर्मी में बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त घरों में मौजूद हैं। लेकिन सलाम हो उन कारकुनान को, सलाम हो इमरान खान साहब की बहनों को, सलाम हो इमरान खान साहब के चाहने वालों को, जो इस गर्मी में भी अडियाला पहुँचे। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि जिस जेल में, जिस कोठरी में, वो छोटी सी जो काल कोठरी है जिसमें इमरान खान साहब को रखा गया है, जिसमें एसी तक नहीं लगा हुआ, आप ये सोचें कि वो वहाँ पे किस तरह गुजार रहे होंगे। क्योंकि जिस तरह की खबरें आती हैं कि कभी पंखा बंद कर दिया जाता है, कभी बिजली बंद कर दी जाती है, मच्छर हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी एक निडर और बड़ा लीडर कप्तान इस वक्त जेल में मौजूद है, और पिछले 6 महीनों से आइसोलेट है। आंखों का मसला हुआ, रिहाई से बात शुरू हुई थी, फिर मुलाकातों पे बात आ पहुंची, मुलाकातें भी नहीं हुई। इस हवाले से पिछले मंगल को सुहेल अफरीदी साहब आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की, और उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को जो एक ही मुतालबा हो रहा है कि जी शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाए, अगर नहीं करेंगे तो मैं इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। पिछले मंगल को भी जब वो अडियाला पहुंचे थे, तो उस वक्त भी तकरीबन 5 से 6 घंटे एक कमरा है जहाँ पे गोरखपुर नाके पे, फैक्ट्री नाके पे वो रुकते हैं, और वहाँ पे मुज़ाकरात होते रहे अलीमा खानम के साथ। और ये भी खबरें थी कि अलीमा खानम बहुत ज़्यादा भरम हुई कि इतने कम लोग, इतनी कम तादाद में लोग जो हैं क्यों अडियाला आते हैं, ज़्यादा लोग क्यों नहीं आते। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि उस वक्त भी देखा गया कि जो गाड़ियां थी, जो मुलाजिम थे सुहेल अफरीदी के साथ, जो स्टाफ होता है, वो गाड़ियों में एसी चला के बैठ रहे। लेकिन इमरान खान साहब की बहनें उस वक्त भी गर्मी में बैठी रहीं, सारा कुछ किया। फिर उसके बाद मुज़ाकरात होने के बाद वो बैठे, आए, और गाड़ी स्टार्ट थी। गाड़ियाँ स्टार्ट जब हुई तो समझ आ गई थी धरना जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो खैर इस तरह 2-3 हफ्तों से आ रहे थे। रात को भी इतलात थी कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो आएंगे आज, और आज अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो फिर पार्लियामेंट के सामने 10 तारीख को धरने का ऐलान किया गया था। लेकिन अभी ये इतलात आई हैं कि कल का धरना मुलतवी हो चुका है। जो पार्लियामेंट के सामने सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया था, अब धरना जो है ये 12 तारीख को, यानी कि 12 जून को जो है धरना दिया जाएगा पार्लियामेंट के सामने, और कल जो है वो धरना नहीं नहीं होगा। तो खैर अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, पुलिस की आज भारी नफरी जो है तैनात की गई है अडियाला के बाहर। जब इमरान खान साहब की बहनें कारकुनान पहुँचते हैं, उनको रोक लिया जाता है। जो लिस्ट थी तकरीबन 5 से 6 लोगों की लिस्ट भी, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब का नाम भी था, और मुख्तलिफ जो और लोग हैं उनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल था। और अडियाला जब भेजा गया तो फिर ये हुआ कि उनको आज भी इजाज़त जो है मिलने की नहीं दी गई। दूसरी तरफ आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि पुलिस के हाथ में गन्ने भी हैं, जिससे शेल जो है वो शूट किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। दूसरी तरफ रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं, और अभी ये भी इतलात आ रही थी कि मीना खान अफरीदी और दूसरी जो पीटीआई की क़यादत है, जो अडियाला की तरफ
आ रहे थे उनको पुलिस ने रोक लिया था और उनको आगे नहीं आने दिया। अलीमा खानम ने गुफ्तगू भी की है, बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं। कुछ चंद एक बातें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो अलीमा खानम ने यह कहा कि सुहेल अफरीदी का प्लान कल का था, वो कल अपने हक के लिए पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करने वाले थे मगर मुलतवी कर दिया गया। किस बात का डर, क्यों मुलतवी किया, चलो 12 को एहतजाज तो होगा। खैर ये उनको नहीं पता था कि सुहेल अफरीदी साहब ने कल का जो धरना है पार्लियामेंट के सामने ये क्यों मुलतवी किया है, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि कल नहीं तो चलो 12 को हो जाएगा। दूसरा वो कहती हैं पिछले अक्टूबर और मेरी बहन की सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी और 2 बार वकील की हो गई। ये खान को कैद तन्हाई में रखकर अपना डर खौफ जाहिर कर रहा है कि कितने ये डरे हुए हैं। ये अवाम में गुस्सा बढ़ा रहे हैं, हम फिर भी सह लेते, अवाम नहीं सहेगी, पाकिस्तान को खान की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये अलीमा खानम ने साफ साफ कह दिया है। दूसरा, मीना खान अफरीदी को रास्ते में रोका गया और कुछ और लोगों को भी जो है रास्ते में रोका गया। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें और भी अडयाला के हवाले से रख देता हूँ। एक तो इंटरनेट भी बंद कर दिया जाता है, जो मंगल का दिन होता है, दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, जहाँ से पानी या दूसरी जो चीज़ें मिलती हैं, वो तकरीबन सारी बंद करवा दी जाती हैं। दूसरा, जो पेट्रोल पंप्स हैं, जहाँ से पेट्रोल वगैरह गाड़ियों ने डलवाना होता है, वो भी बंद कर दिए जाते हैं। रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए जाते हैं, चाहे धागल नाका हो, फैक्ट्री नाका हो, गोरखपुर हो, जो भी नाका हो, तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। उसके अलावा अलीमा खान कहती हैं, अलीमा कश्मीरियों के हवाले से, कश्मीर वाले हमारे अपने लोग हैं, इन पर गोलियां क्यों चला रहे हैं? ये गोलियां हिंदुस्तान पर नहीं बल्कि अपने उन लोगों पर चलाते हैं जो पुरअमन एहतजाज करते हैं। ये अलीमा खानम ने कश्मीरियों के हवाले से बात की है। और दूसरा लिखते हैं, क्या इमरान खान को इसलिए कैद में डाला गया है कि मुल्क अमन उजाड़ कर पाकिस्तान पर जुल्म किया जा सके? आज 3 साल हो गए हैं, मुल्क में तबाही ही तबाही है। इमरान खान की इस वक्त पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। तो खैर जनाब, आज तकरीबन 5 हो चुके हैं, मुलाकात की इजाज़त किसी को नहीं दी गई। हाँ, ये ज़रूर है कहीं न कहीं को खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, चल रहा है बहुत कुछ पीछे, लेकिन समझ से बालातर है कि खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं, सारी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन ख़ान को कोई ख़ास रिलीफ़ जो है पीटीआई अभी तक नहीं दिला सकी। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना जो है फ़ीडबैक वो ज़रूर दीजिएगा। अब देखते हैं, क्योंकि अलीमा खानम तो जब भी आती हैं वो कहती हैं नहीं मिलने देंगे तो हम धरना देंगे। तो आज भी अगर शायद धरना होता है तो फिर रात के टाइम आपको पता है कि जो पुलिस एक फस्तायत का काम करती है, जो वाटर कैनन का, अब तो खैर गर्मियाँ हैं, पानी सर्दियों में बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया, पानी फेंका गया, शेल फेंके गए और इस तरह के मामलात। और सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो ये दुख होता है कि जनाब इतनी बड़ी पाकिस्तान की जमात होने के बावजूद जो है आज भी चंद कारकुनान अलीमा खान के साथ मौजूद हैं, जो हमेशा इमरान खान साहब की बहनों से इजहार यकजहती के लिए आते हैं। आज भी वो आए हैं। और दूसरा ये है कि बड़े अफसोस की बात है कि जो ख़ास तौर पे रावलपिंडी इस्लामाबाद की क़यादत है वो नहीं पहुंचती, दूसरे लोग नहीं पहुंचते। हाँ, जब कोई फ्रेंड मीटिंग्स होती हैं, जब अपने को मफाद की बातें होती हैं, तो फिर सारे ये जो लोग हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा, बात कर लेते हैं कश्मीर। कश्मीर के हवाले से आपको पता है पिछले 2 3 4 दिन से कश्मीर में बहुत ज़्यादा कशीदगी है, तसादुम है। आज के दिन की कॉल थी, यानी कि 9 जून की अवामी एक्शन पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं शहादतों की भी इतलात जो हैं वो मौसूल हुई थी कि कहीं न कहीं शहादतें भी हुई, पुलिस वाले भी शहीद हुए और आम कारकुन जो हैं उनको भी गोलियाँ जो हैं वो मारी गई। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है सुबह से अब तक, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त कश्मीर में क्या चल रहा है, क्या-क्या मामलात चल रहे हैं, क्योंकि ख़ास जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आज सुबह से ही जहाँ से धरने का आप कह सकते हैं कि आगाज़ हुआ, वो मैं बताता हूँ कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से सब वीडियो लेट आ रही हैं। हालाँकि इंटरनेट मुअत्तल है, वीडियोज़ आ रही हैं, लेकिन लेट आ रही है। रावलाकोट में फ़ोर्सेज़ और अवाम बड़े पैमाने पे सुबह से ही आमने-सामने हो गई थीं। भिंबर से अज़ीम-ओ-शान काफ़िला रावलाकोट की जानिब रवाना है। भिंबर पुलिस की भारी नफरी काफ़िले को रोकने में नाकाम कोशिश कर रही है। फिर आगे कुछ खबरें आती हैं कि आज़ाद कश्मीर में फ़ोर्सेज़ जो है वो बुखलाहट का शिकार हो गई है। भिंबर में काफ़िले को रोकने के लिए बदतरीन शेलिंग, फायरिंग की जा रही है। निहत्ती अवाम फ़ोर्सेज़ का मुकाबला कर रही है, लेकिन पीछे
कोई भी नहीं हट रहा। मुजफ्फराबाद से आपको बता देते हैं, मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हर किस्म की ट्रैफिक कारोबार बंद। मुजफ्फराबाद की आवाम काफिलों के इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है। बरनाला से अजीम शान काफिला बरास्ता रावला कोट मुजफ्फराबाद की जानिब हज़ारों अफराद शामिल हैं। याद रहे कि ये काफिला बरनाला के सिर्फ एक यूनियन कौंसल है। ये वीडियोज़ हैं जो मैं वीडियोज़ तो यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं उस हवाले से आपको ज़रूर देता हूँ। कश्मीर आज पूरा निकला है, मुत्तहिद होकर निकला है। कोई बाइक्स पे था, कोई पैदल थे, कुछ गाड़ियों पे थे, जो जिनकी गाड़ियाँ थीं वो उनको प्रोवाइड्स की गई। दूसरा, कोट जमील और छंब झुमाली में अवाम पुलिस को पीछे धकेलने में कामयाब, रास्ते क्लियर करवा लिए गए, अवाम बढ़ना आगे बढ़ रही है। और जब लाजमी बात है, मुत्तहिद लोग जो होते हैं उससे तो फिर वो तो किसी भी चीज़ को बहा के ले जाते हैं। फिर आगे ये खबरें थीं कि थोड़ा सा आगे मैं आपको ले के चलता हूँ कि एक अजीम व शान काफिला मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना हो गया। याद रहे कि पुलिस किसी जमात के कारकुन नहीं बल्कि कश्मीरी हैं जो अपने हकूक़ के लिए निकले हैं। आपको पता है कि ये इन्होंने कुछ अपने जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड है उसमें कोई इन्होंने डिमांड्स की थी, और उस डिमांड्स को पहले तो हुकूमत ने कहा जी मान लेंगे, फिर बाद में इनकारी हो गया। और कुछ जो अफ़गान मुहाजिरीन वाली जो 12 सीटें यहाँ से सिलेक्ट होती हैं शहर इक़्तिदार से, उनका ये सबसे बड़ा मुतालबा था कि इनको ख़त्म किया जाए। तो उसके बाद ये मामलात बड़े, महंगाई के ख़िलाफ़ ये मामलात थे। चीज़ें जो है महंगी हो रही हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ख़ास तौर पे उस हवाले से ये एहतजाज था, जो एक आम हकूक़ है इंसान के, उस हवाले से कश्मीरियों ने ये एहतजाज किया। और बाद में उनको आप कह सकते हैं इनकी जमात को भी कलअदम करार दिया गया, लेकिन कश्मीरी रुके नहीं। अब आपको पलंदरी लिए चलते हैं। पलंदरी में लोग अपने कारोबार बंद करके काफिले का हिस्सा बन रहे हैं। काफिला बढ़ता जा रहा है, तादाद बढ़ती जा रही है। तमाम काफिलों की मंजिल मुजफ्फराबाद है, यानी कि मुजफ्फराबाद की तरफ इस वक्त काफिले रवां दवा हैं। और बड़ी तादाद में लोग, चाहे वो बाइक्स पे हैं, चाहे वो गाड़ियों पे हैं, जिन कश्मीरियों की गाड़ियाँ थीं उन्होंने गाड़ियाँ प्रोवाइड की और वो इस वक्त अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। पलंदरी में काफिले जो हैं सुबह से ही जमा होना शुरू हो गए थे, और हर गली बाजार से लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान जो हैं वो निकले और जो है अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उसके अलावा आपको मैं ये भी बता देता हूँ, मकबूल बट शहीद चौक में जैसे ही काफिला जमा होने शुरू हुए तो फोर्सेस ने आंसू गैस शेलिंग स्टार्ट कर दी है। और उनको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि जो लोग कत्ले आम से नहीं डरे वो इस शेलिंग से कैसे डर सकते हैं। ये भी बड़ी अहम बात है। कहीं ना कहीं शेलिंग, कहीं ना कहीं तसादुम, कहीं ना कहीं लाठीचार्ज लोगों को मुंतशिर करने के लिए किया गया, लेकिन अवाम न डरी न झुकी, बल्कि कहीं ना कहीं तो बातें भी क्योंकि लाउड स्पीकर थे और वहाँ पे जो कारकुनान हैं उनका खून गरमाने के लिए बहुत ज़्यादा जो लीड कर रहे थे, जो हेड लीड कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे बातें भी की। पलंदरी में गोलियों के खौल इकट्ठे करके सबूत दिखाए जा रहे हैं कि कैसे अवाम पर सीधी गोलियाँ जो हैं वो बरसाई गई हैं। खैर, पलंदरी में अवाम कुव्वत के सामने सीधी गोलियां चलाने वाली पुलिस अपने जूते छोड़कर भाग गई। आपको पता है पहले भी जब एहतजाज हुआ था तो उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भागी थी। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो निकल के सामने आई थी। खैर, पलंदरी से बड़े लोग निकले हैं। उसके अलावा रहीमाबाद, गज्जन से भी काफिले आ रहे हैं, ये भी अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। मुजफ्फराबाद के लोग इस वक्त निकले हुए हैं, रावला कोट के निकले हुए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे जो है कश्मीर निकला हुआ है तो ये भी गलत ना हुआ। आगे कहते हैं कि हम पुरअमन निकले, जिसका सिला ये मिला कि हमें सीधी गोलियां मारी गई, लेकिन जुल्म के बावजूद हम पुरअमन रहेंगे। ये कश्मीरी रहनुमा ने गुफ्तगू की है। ढुडियाल से काफिले भी निकले हैं, और दूसरे जो शहर हैं कश्मीर के, वहाँ से अजीम शान लोग जो हैं मुत्तहिद होकर काफिलों की सूरत में इस वक्त अपने मंजिल की तरफ रवाना है। अब देखते हैं, कहीं ना कहीं तसादुम और कहीं ना कहीं गोली चलने और कहीं ना कहीं शेलिंग की भी इतलात हैं। हेलीकॉप्टरों से जो है इनको देखा जा रहा है, इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और अब देखते हैं आगे क्या हालात होते हैं। जैसे जैसे अब कश्मीर के हवाले से अपडेट आती रहेगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अडयाला के हवाले से आपको बता दिया है कि आज भी मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान की बहनों को रोक लिया गया है, आज भी आगे नहीं जाने दिया। लेकिन अफसोस, इतनी गर्मी में सलाम हो उन लोगों को जो निकलते हैं, इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, जो इमरान खान साहब का साथ चाहते हैं, जो हकीकी आज़ादी चाहते हैं, उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ। बाकी जैसे ही कोई और ख़बर आती है वो भी आपके सामने रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।